गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के PYQ क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताते हैं फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने आपको कहा था कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। आप इसको नोट करिए, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा इसका आंसर। जगदीश चंद्र माथुर की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क और ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने और पहला राजा, पहला राजा। ये क्या है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। नेक्स्ट हम क्लास को शुरू करते हैं। आज तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण फिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। यह रचना है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर यह हो जाती है हरिवंश राय बच्चन की रचना, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाती है। वहीं चिंतामणि, चिंतामणि यह शुक्ल की रचना होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अतीत के चलचित्र यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या संयुक्त काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त काल, संयुक्त काल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? रीति काल। यहाँ पर देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल, भक्ति काल और रीति काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे शुक्ल, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल। यहाँ पर हम इन सभी की समय सीमा क्या हो जाती है, आइए देखते हैं। आदिकाल की समय सीमा है 1050 से लेके 1375, भक्तिकाल 1375 से लेके 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 ईस्वी से लेके 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेके अब तक, अब तक। इसको आप नोट करिए, यह जो समय सीमा है वह शुक्ल जी के अनुसार है। नेक्स्ट, हवा के हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, रघुवंश, मृदुला गर्ग या निर्मला वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बप्पन काल नाम दिया है? धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीज बप्पन काल किसको कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल। वहीं शुक्ल जी ने कहा है, यहाँ पर देखेंगे शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा, वीरगाथा काल। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है? आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। यह क्वेश्चन आप देखेंगे जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएसआई में पूछा गया है। इसका अर्थ है कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल
शुक्ल जी ने वीरगाथा काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। नेक्स्ट, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशन विभाग। प्रकाशन विभाग, ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन देखिए आप, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञे। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार, रश्मि, नीरजा या सांध्य गीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरजा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? चांद, इंदु, मतवाला या भारत मित्र। तो निराला मतवाला पत्रिका के संपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसादा तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गारसादा तासी। गारसादा तासी हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम जो लेखक माना जाता है वह गारसादा तासी को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इसका एक पुस्तक है, इनका नाम है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, इस्तबार, इस्तबार, इस्तबार द ला लिटरेचर, लिटरेच्योर एंद्विक एंद्विक ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। यह किसकी रचना है? गारसादा तासी की रचना है। और हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास या प्रथम लेखक माना जाता है वह गारसादा तासी को माना जाता है। यह क्वेश्चन देखिए आप, यूपीएससी और नेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? इस क्वेश्चन को देखिए आप, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीएसआई 2021, यूके ट्रिपल एससी, जीआईसी और केबीएस परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नागेंद्र राहुल साकृत्यायन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा की कुछ रचना है जैसे एकलव्य, एकलव्य, दीपदान, दीपदान, इसको इंपोर्टेंट रखिए, दीपदान, और पृथ्वी की आंखें, पृथ्वी की, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रेशमी टाई और सप्तकिरण, सप्तकिरण। यह किसकी रचना हो जाती है? रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या श्रीधर पाठक। यह किसकी रचना है? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रंगी राघव या भगवती चरण वर्मा और नागार्जुन। इनमें से कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? यह क्वेश्चन हमने आपको कल की क्लास में बताया था। अनन्या से अन्या यह हो जाती है, किसकी रचना है? प्रभा खेतान। कल की क्लास में हमने बताया था प्रभा खेतान की रचना है यह, अनन्या से अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीरदास, दादू, नानक या रैदास? तो यह है रैदास का वाक्य। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु कौन है? रामानंद, रहीम, वल्लभाचार्य? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास के गुरु है वह क्या है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो चलिए अभी तक हमारे जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आपका जो होमवर्क है आपको बताना है कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, राम कृष्ण परमहंस, नरहरिदास और वल्लभाचार्य। इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और हम मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप किसी टॉपिक पर क्लास चाहते हैं कि सर आपकी थ्योरी की क्लास कराई जाए या प्रैक्टिस सेट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप क्लास लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में।